दुकान के मालिक का लाखों रुपए धोखाधड़ी से गबन करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। शातिर तरीके से पेटीएम के माध्यम से पैसा भेजकर बाद में कर लेता था रिफंड। जी हां, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। जनपद गोरखपुर के कैंट थाने का यह मामला कुछ इस प्रकार है। एक व्यक्ति की टायर की दुकान है। दुकान पर नियुक्त कर्मचारी अंकुश पासवान पुत्र राम रक्षा पासवान निवासी कुलई पोस्ट अमटोरा थाना गीडा जनपद गोरखपुर करीब 1.5 वर्षों से काम करता है। इसके अलावा 2 कर्मचारी और वहां पर काम करते हैं। दुकान पर ग्राहकों की काफी भीड़ लगी रहती है। दुकान मालिक द्वारा यदि ग्राहकों का पैसा तकनीकी कारणों से दुकान के खाते में नहीं आ पाता तो मालिक द्वारा अंकुश पासवान को बताया जाता था कि अपने खाते में पेटीएम के माध्यम से ले ले और उसको दुकान के खाते में डाल दे। अंकुश पासवान द्वारा शुरुआती दिनों में ईमानदारी से जो भी पैसा आता था वह उसको मालिक के खाते में डाल देता था। पेटीएम के कार्य में निपुण हो जाने पर माह अप्रैल 2022 से अंकुश पासवान द्वारा जब ग्राहकों का पैसा पेटीएम से अपने खाते में लिया जाता था तो वह मालिक के खाते में भेज तो देता था, लेकिन रिफंड के माध्यम से पुनः उस पैसे को अपने खाते में ले लेता था। यह प्रक्रिया उसके द्वारा लगातार करते हुए करीब 8,81,000 रुपया का गबन कर लिया गया। जब दुकान के मालिक को यह शंका हुई कि बार बार मेरे मोबाइल पर पैसा रिफंड होने का मैसेज आता है तो उसने अपने अकाउंटेंट से इस विषय में पूछा। अकाउंटेंट को भी जानकारी न होने के कारण बताया गया कि यह पैसा वापस हो जाएगा। इसी कारण करीब 8,81,000 रुपये अंकुश पासवान द्वारा अपने खाते में रिफंड कर लिया गया। जब व्यक्ति के द्वारा अपने दुकान में बिक्री व पैसों का मिलान किया गया तो पैसे में अंतर पाए जाने पर उन्होंने पेटीएम के अकाउंटेंट से जाँच कराया तो जानकारी हुई कि अंकुश पासवान द्वारा पैसे का गबन किया गया है तथा दुकान के मालिक द्वारा थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अभियुक्त अंकुश पासवान को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया तो उसने यह बात स्वीकार किया कि करीब 8,81,000 रुपया उसने रिफंड के माध्यम से गबन किया है और इसके द्वारा उसी पैसे से डीजे का सामान करीब 6 लाख का खरीदा गया तथा और पैसे अपने शौक पर खर्च किए हैं। उपरोक्त खरीदा हुआ डीजे का समस्त सामान अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस कब्जा में लिया गया है, जिसकी जानकारी एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट को एक सफलता मिली है। उल्लेखनीय है कि 19 नवंबर को रात को 11:30 बजे करीबन अपना अकाउंट चेक करने के बाद में एक वशिष्ठ नारायण पांडे नाम के एक व्यक्ति जो कि ऑटोमोबाइल की दुकान चलाते हैं, जो टायर वगैरह बेचते हैं, उन्होंने बताया कि उनकी दुकान पर काम करने वाला एक मुनीम जो कि कभी कभी सर्वर डाउन होने या किन्हीं कारणों से ग्राहकों से अपने पेटीएम के अंदर पेमेंट लेता था और वो पेमेंट बाद में सेठ के खाते में डाल देता था। लेकिन चालाकी से वो पैसा सेठ के बिज़नेस पेटीएम अकाउंट से वो वापस अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेता था और उसका सेठ को पता नहीं चलता था। इस तरीके से इसने कुल 8,81,000 रुपये का गबन किया और गबन करने के बाद में इसने उसमें से 6 लाख रुपए का डीजे खरीदा है और उस डीजे को थाना कैंट पुलिस द्वारा बरामद कर आज दाखिल किया गया है और उस अभियुक्त अंकुश पासवान को भी गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजकर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो किस तरह पता चल रहा है पैसा? यह व्यक्ति खुद तो नॉर्मल पेटीएम अकाउंट चलाता है, लेकिन इसके सेठ के पास बिज़नेस पेटीएम अकाउंट है। बिज़नेस पेटीएम अकाउंट में एक ऑप्शन रहता है कि आप जो पैसा रिसीव करते हैं वो पैसा आप जो भी व्यक्ति आपको पैसा ट्रांसफ़र किया उसको आप वापस भी भेज सकते हैं। तो इस तरीके से कई बार ये 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करता था और करीबन उसमें से 13 या 15,000 रुपये वापस अपने खाते में ले लेता था और उसके बाद में अकाउंटेंट को भी ये बता के रखता था कि 24 घंटे के अंदर ये रिफ़ंड हुआ पैसा वापस रिफ़ंड हो जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं होता था। तो इस तरीके की स्कीम पेटीएम की छोटी मोटी जानकारी होने के कारण इसने अपने सेठ जो कि फाइनेंशियल रूप से इतने लिटरेट नहीं है उनको पागल बनाया गया है। ये ऐसा कई बार अन्य जगहों पे भी देखा गया है कि पेटीएम का पेमेंट अगर किसी बिज़नेस अकाउंट से हो रहा है
तो आप सावधान रहें, क्योंकि बिज़नेस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने और उसको लेने से संबंधित सारी तमाम जानकारियों आपको होना आवश्यक है, ज़रूरी है। थैंक यू। ये अकेला व्यक्ति है जो इस तरह की घटना कारित करता था और ये स्वयं के लाभ अर्जन के लिए ही ये इस तरह की घटना कारित करता था और कुल 8,81,000 रुपये का गबन इसने किया। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज़ लाइव 24 सच का साथी। तो प्रिय दर्शकों, अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।